दिल्ली की राजनीति से बड़ी खबर है। केजरीवाल सरकार के वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक कैलाश गहलोत ने अचानक इस्तीफा दे दिया। अचानक उनके इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या गहलोत का इस्तीफा वास्तविक में अचानक लिया गया फैसला है या इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी। कैलाश गहलोत वही मंत्री हैं जिन्हें दिल्ली के उपराज्यपाल ने 15 अगस्त के मौके पर अरविंद केजरीवाल की जगह दिल्ली सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम में झंडा फहराने का अवसर दिया था। उस वक्त गहलोत को आतिशी के ऊपर तरजीह दी गई थी, जिनकी अनुशंसा केजरीवाल ने जेल से की थी। उपराज्यपाल सचिवालय ने तर्क दिया था कि गहलोत गृह विभाग के प्रभारी हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस की परेड में सलामी लेना उनके लिए उपयुक्त है। गहलोत पिछले कुछ दिनों से दिल्ली सरकार के आधिकारिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहे थे। वो शनिवार को सरोजनी नगर में महिला बस डिपो का उद्घाटन करने के लिए परिवहन मंत्री के रूप में पहुंचे थे। इन घटनाओं के मद्देनजर उनके इस्तीफे ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता तिहाड़ जेल में थे, तब कैलाश गहलोत की उपराज्यपाल सचिवालय के साथ बढ़ती नजदीकियां चर्चा का विषय बन गई थी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मंत्री उपराज्यपाल के बुलाए गए बैठकों में शामिल होने से बचते हैं। लेकिन कैलाश गहलोत इस मानक से अलग दिखाई दिए। जाहिर है, चुनाव से ठीक पहले कैलाश गहलोत के इस्तीफे से पार्टी में खलबली मच गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने अपने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा। सर, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया। अपने लेटर पर लिखा कि शीश महल और यमुना प्रदूषण की कई ऐसी चीजें थी और अभी हमें नहीं लगता संदेह है कि हम आम आदमी लोग हैं, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। क्या कहेंगे? वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए बच्चों की सौगंध लेने वाले अरविंद केजरीवाल लगातार अपने सब वायदों को झुठला रहे हैं। इनके अंदर भी जो असंतोष व्याप्त है आम आदमी पार्टी के अंदर, और जो दम घुट रहा है वहां के नेताओं का, वहां के विधायकों का, मंत्रियों का, और जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि 10 साल से या 8-9 साल से मंत्री होते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार के नाते क्या किया। उनके पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई चारा नहीं। आपने बोला कि काम क्या किया, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी अब स्थिति में गुजर चुकी है कि वो सिर्फ केंद्र से लड़ने का, ज्यादातर समय केंद्र से लड़ने का बिताती है और वास्तविकता में दिल्ली का विकास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ध्यान ही नहीं जा रहा जनता की तरफ। दिल्ली का विकास कहां हुआ पिछले 10 सालों में? कौन सा नया फ्लाईओवर बना है? कौन सा नया अस्पताल बना है? कौन सा नया स्कूल बना है? कौन सा नया कॉलेज बना है? और इन्होंने करा क्या है? प्रदूषण का हाल देखिए, 450 AQI है। क्या प्रदूषण के ऊपर जो 1000 करोड़ रुपया एनवायरमेंटल सेस के रूप में दिल्ली की जनता से लिया, उसके खर्चे का हिसाब दें। यमुना जी की सफाई का झूठा वायदा करने वाले केजरीवाल 8,500 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार से आया है, उसका हिसाब दे। वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। इनके पास कोई जवाब नहीं है इन बातों का। आखिरी सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि गहलोत पर ईडी और आईटी का रेड चल रही थी, दबाव बना जा रहा है, डराया जा रहा है और उनके पास कोई भी विकल्प नहीं था कि वो बीजेपी ज्वाइन करें और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दें। आज क्यों कह रहे हैं? यस्टरडे क्यों नहीं कहा? 1 महीना पहले क्यों नहीं कहा? आज इनको सब चीजें इस एंगल से दिखाई देती हैं। आम आदमी पार्टी के लोग केवल और केवल झूठे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या विकास का काम किया, वो दिल्ली की जनता को बताएं। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहा, सुनिए। गहलोत जी का इस्तीफा ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी राजनीति और षड्यंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उनके ऊपर ईडी के छापे मरवाए, उनको ईडी के दफ्तर में कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके घर पे इनकम टैक्स के छापे कई दिनों तक मारे गए। 112 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप इसी भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कैलाश गहलोत जी के ऊपर। तो एक दबाव उनके ऊपर बनाया गया और जिसके कारण से ये
फैसला कैलाश गहलोत ने लिया है, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है और अब उनके पास बीजेपी में जाने के सिवाय कोई रास्ता बचा नहीं था। आप देखिए कि 5 साल तक वो सरकार के हिस्सा रहे, 5 साल तक वो सरकार में मंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी जो स्क्रिप्ट उनसे बुलवाना चाह रही है, जो उनसे कहलवाना चाह रही है, वो उनको कहलवा रही है, उनसे बुलवा रही है। जी, तो सर क्या आप ये मानते हैं बीजेपी एक कैंपेन टाइप में है कि किसी तरह नहीं, बीजेपी से आप ये अकेले कैलाश गहलोत का सवाल नहीं है। खुद प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया अजीत पवार पे, उनकी पार्टी में शामिल हो गए, ठीक हो गए। तो जो बीजेपी में शामिल हो जाता है, देखिए आप पे ईडी का छापा मारा जाएगा तो फिर बीजेपी कहेगी साहब ये भ्रष्टाचारी हैं, इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, कहेंगे ये भ्रष्टाचारी हैं, अरे ये तो एकदम अपराधी हैं, इनको तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप बीजेपी में शामिल हो जाएंगे आप अच्छे हो जाएंगे। तो ये बीजेपी की घिनौनी राजनीति अकेले यहाँ नहीं, पूरे देश में चल रही है। कोई आप मैसी के मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मोदी वॉशिंग पाउडर सक्रिय हो गया है। दिल्ली चुनाव के पहले मोदी वॉशिंग मशीन सजा के रख ली गई है, अब उसमें देखिए आप कितने लोगों को ये शामिल करते हैं। कैलाश गहलोत के इस्तीफे को लेकर मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी जी। मनोज जी, कैलाश गहलोत जी ने इस्तीफा दे दिया है और आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया, मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया। सबसे पहले क्या कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी खत्म, आम आदमी पार्टी फिनिश। आम आदमी पार्टी पे लगे हुए सारे आरोप सिद्ध। भाई कैलाश गहलोत पूरी सड़कों पे घूमिएगा तो अरविंद केजरीवाल के साथ दूसरी फोटो जो दिखती है वो कैलाश गहलोत की है। वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है और ट्रांसपोर्ट कितना बड़ा मंत्रालय है, इसका वो सीएम के बाद सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है और उस मंत्रालय का मंत्री उसका ये निर्णय लेना अरविंद केजरीवाल के ऊपर जितने आरोप लगे हैं उनको सिद्ध करता है। मैं समझता हूं, हम लोग पहले भी कहते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर नेताओं की अंतरात्मा जिस दिन जगेगी वो अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ देंगे और ऐसे हो रहा है कई लोगों का। लेकिन कैलाश गहलोत का ये जो भी ऐसा तो है नहीं, कैलाश गहलोत के लिखने से शीश महल का मुद्दा आया, शीश महल का जिक्र किया। तो शीश महल के भ्रष्टाचार को कैलाश गहलोत ने उनका दिल नहीं माना, स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मेरा नेता ने ऐसा भ्रष्टाचार किया, जमुना को गंदा किया, कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि पार्टी आम आदमी पार्टी खत्म। कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का क्या कहना है, सुनिए। आईना दिखाया है अरविंद केजरीवाल को और ये बताया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर नूरा कुश्ती करने का आरोप लगाया है। एक बात तो सिद्ध होती है, कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने से एक बात निश्चित ही सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी जिस मकसद के लिए बनी थी उससे जरूर भटकी है और कहीं ना कहीं उनकी जो प्रायोरिटीज थी, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या यमुना की सफाई की हो, वातावरण की हो या दिल्ली के डेवलपमेंट की हो, वो कहीं ना कहीं अपने उस लाइन से तो जरूर भटकी है। और ये कैलाश जी का इस तरीके का बयान कि यमुना गंदी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो बात हम लगातार कहते रहे, जो पहले बद से बदतर हो गई। और इसी प्रकार से जो भ्रष्टाचार का एक शीश महल
केजरीवाल ने बनाया था, उसकी भी पुष्टि कैलाश जी ने जरूर कर दी है। जहां तक कैलाश गहलोत के खुद के इस्तीफे की बात है, एक बात ये भी सिद्ध होती है कि आम आदमी पार्टी के अंदर चीजें दो ही हैं, भ्रष्टाचार में सब लिप्त है, कोई जेल जाना पसंद करता है और कोई बेल लेना पसंद करता है। कैलाश गहलोत का इस्तीफा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उन पर लगे आरोपों और उसके बाद बीजेपी के साथ उनकी नजदीकियों की भी चर्चा जोर शोर से हो रही है। अब सबकी नजरें कैलाश गहलोत के अगले कदम पर है।